भाइयों को राम राम। भाई ये मेरी दूसरी वीडियो है कार 24 का अगेंस्ट। पहली वीडियो थी कार 24 को गाड़ी क्यों ना बेचें, हमें क्यों नहीं बेचनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं कि कार 24 से गाड़ी हमें क्यों नहीं ख़रीदनी चाहिए, ये क्या क्या गलत करते हैं बायर के साथ में, और जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं शेयर करता हूँ। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने सेकंड लॉकडाउन में एक गाड़ी बाई की थी जिस गाड़ी का प्राइस था 4,57,000 रुपये, और ये गाड़ी कार 24 की तरफ से फाइनेंस की गई थी। सो जर्नी स्टार्ट ऐसे होती है कि लॉकडाउन लगता है, फ्रेंड को घर जाना होता है अपने, सो ऑलरेडी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है तो कार 24 पे गाड़ी देखता है, बुक कर लेता है। बुकिंग के बाद में जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है फाइनेंस को लेकर के वो की जाती है एंड गाड़ी डिलीवर की जाती है। गाड़ी डिलीवरी टाइम पे मेरे को फ्रेंड फ़ोन करता है कि भाई आकर गाड़ी एक बार चेक कर लें आप। मैं गाड़ी चेक करने जाता हूँ तो गाड़ी में देखता हूँ कि बैरिंग की प्रॉब्लम होती है, पावर स्टीयरिंग बैरिंग की। उसके साथ साथ व्हील बैरिंग भी प्रॉब्लम रहती है, क्लच बहुत हार्ड होता है। तो गाड़ी मैं फ्रेंड को मना कर देता हूँ गाड़ी ना लो, लेकिन फ्रेंड कहता है कि यार मेरे को जाना भी है और गाड़ी लेना भी ज़रूरी है। तो जो सेल्स पर्सन साथ में होता कहता है कि सर आप गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी सर्विस वारंटी 6 मंथ की वारंटी में है, जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा गाड़ी को सर्विस करा दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जब पेपर में बकायदा रिटर्न भी था तो मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं, 10-20 हज़ार का खर्चा है तो ये तो मैनेजेबल है, ये कर देंगे बाद में। तो गाड़ी डिलीवरी ले ली गई। 1 महीना बीता, लॉकडाउन रिमूव हुआ, लिफ्ट हो गया लॉकडाउन। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट राइज़ करी कार 24 पे। जब कार 24 पे रिक्वेस्ट राइज़ की गई तो हुआ क्या कि वहाँ से कॉल आया कन्फर्मेशन के लिए, गाड़ी सर्विस रिपेयरिंग के लिए, एंड बंदा आया, एक एग्जीक्यूटिव आया घर पे गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी ले गया वो। सो गाड़ी में जीपीएस लगा था तो गाड़ी रोज़ ट्रैक की जाती थी, गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी में गाड़ी चल तो नहीं रही है। सो जब ट्रैक की गई गाड़ी तो गाड़ी रोज़ 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर गाड़ी चलती थी। कौन चलाता था, नो आइडिया। इस बात को लेकर क्वेश्चन जब किया गया कार 24 से तो उन्होंने भी कहा कि सर हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एक हफ़्ता बीत गया, 1 हफ़्ते का टाइम दे रखा था, गाड़ी उनसे वापस मांगी गई तो गाड़ी उन्होंने कहा कि सर अभी आपकी रिपेयर नहीं हुई है, अभी आपको 7 दिन और वेट करना है। 7 दिन और वेट किया, फिर मांगी गई, सर 7 दिन भी और वेट कीजिए। करते करते उन्होंने 20 दिन निकाल दिया, और गाड़ी ऑलरेडी जैसे बताया कि फाइनेंस पे थी तो गाड़ी किस्तें भी चल रही थी, और जो गाड़ी किस्तें चल रही थी, भाई किसी को भी दुखता है कि प्रोडक्ट उसके हाथ में नहीं है, गाड़ी का डाउन पेमेंट कर रखा है, 1 महीने गाड़ी चलाई है, उसके बाद में गाड़ी उसके हाथ में नहीं है और किस्तें भी भरी जा रही है गाड़ी की। सो फ्रेंड ने धमकी दी कि नहीं अगर करेंगे तो मैं लीगल जाऊंगा या तो गाड़ी वापस करें। कार 24 ने नहीं सुना। सो जीपीएस के थ्रू मैं और मेरा फ्रेंड ऑलरेडी गाड़ी को ट्रेस करते हुए गाड़ी तक पहुँचे तो गाड़ी साहिबाबाद में खड़ी थी। गाड़ी का जब वहाँ से फीडबैक लिया गया तो जो जहाँ गाड़ी खड़ी थी, जो गैराज था वो थर्ड पार्टी गैराज था, और कार 24 का उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस रिलेटेड जो भी है। तो करते तो वहाँ से रिप्लाई क्या दिया गैराज से कि सर कार 24 से जो अप्रूवल आता है ना गाड़ी के रिपेयरिंग का, वो हमें आया नहीं है। मैंने कहा है 20 दिन तो बीत गया, गाड़ी की सर्विस का मतलब अभी अप्रूवल ही नहीं आया। हम लोग चुपचाप वहाँ से आ गए। कार 24 को फ़ोन किया, कार 24 ने फ़ोन मतलब तो पहले इग्नोर करना स्टार्ट किया, जब ईमेल करना स्टार्ट किया, धमकी उमकी दी गई दोबारा बहुत सारी। तब उसके बाद में मेल आता है कि सर गाड़ी में अभी रिपेयर इसलिए नहीं हो पाया कि एम्प्लॉई की दिक्कत है, लॉकडाउन लगा था, सारे जो वर्कर होते हैं वो घर चले गए थे तो गाड़ी अभी मिलनी मुश्किल है 10-15 दिन और। सो आप एक काम कीजिए कि किसी भी एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर से आप जा कर के आप वो ले लीजिए, एक बिल बनवा लीजिए, क्या खर्चा आएगा उसका आप रिम्बर्समेंट आपको दे देंगे। तो इनका एक रिम्बर्समेंट की पॉलिसी होती है कि अगर 3,000 रुपये से नीचे का खर्चा है तो आप खुद कराएंगे, 3,000 से ऊपर है तो आप करवाएंगे, ये करवा के देंगे। अगर आप करवाते तो ये उनका आपको ये पैसा देंगे, और अगर ये करवाते तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो रिम्बर्समेंट के लिए भी हम लोगों ने चेक है, अकाउंट नंबर है, बिलिंग बनवाई जा करके होंडे के शोरूम से, अराउंड 25,000 रुपये का बिलिंग बना, वहाँ से दिया। तो उसके बाद में बोला कि 7 दिन वेट कीजिए, तो करते करते 7 दिन भी निकल गया और ओवरऑल 25-26 दिन हो गया। उसके बाद में जब फिर पूछा गया कि क्या है क्या नहीं है तो उन्होंने कहा सर गाड़ी की रिपेयर हो गई है, आपको गाड़ी 2 दिन बाद मिल जाएगी। बड़े खुश हुए, भाई गाड़ी 2 दिन बाद मिल जाएगी। जब गाड़ी वापस ली गई, जब एक एग्जीक्यूटिव कॉल करता है गाड़ी के लिए कि सर गाड़ी डिलीवरी देनी कहाँ देनी है, तो फ्रेंड मेरा नोएडा में जॉब करता है तो नोएडा बुलाते हैं उसको, सो सेक्टर 63 में। तो वो बाकायदा नोएडा सेक्टर 63 के लिए उसको लोकेशन दे देते हैं और बंदा गाड़ी लेकर के आता है। तो 62 पर आकर के कहता है सर मैं रास्ता भूल गया हूँ, कृपया करके आप आ जाइए और गाड़ी ले जाइए, आप ले जाइए।
सो होता क्या है कि जब 62 हम लोग पहुंचते हैं गाड़ी को ट्रेस करके, तो देखते हैं कि बंदा खड़ा है ऑलरेडी, ओला बुक करा के एक ओला बुला रखी है। बंदा कहता है सर गाड़ी खड़ी है, आपकी चाबी लगी है, इसका ना गाड़ी ले लीजिए, हम लोग जा रहे हैं, मुझे कहीं और गाड़ी पिक करनी है। गाड़ी के अंदर बैठता मेरा फ्रेंड, सेल्फ मारता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, 2-4 सेल्फ मारने बाद देखते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है और बंदा ऑलरेडी जा चुका होता है। जब इस चीज़ को कॉल की जाती है कस्टमर केयर में, तो कहते हैं सर आपके पास कोई एविडेंस है क्या? हम सीधा कहते हैं गाड़ी जहाँ खड़ी, गाड़ी वहाँ से उठवा लीजिए। वो बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं, कहते हैं गाड़ी हमने डिलीवर कर दी है, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा मैडम जिसने गाड़ी डिलीवर करी है उससे एक बार बात करवा दें, उससे पहले आप ये पूछिए कि क्या कोई डिलीवरी मतलब एक जो कन्फर्मेशन होता है क्या कोई उसके पास में? वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी चीज़ थी, पेट्रोल मंगाया गया, गाड़ी में डाला गया, गाड़ी लेकर के आए, होते करते किस्तें जाती रही। फिर कुछ दिन बाद में बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसकी तबीयत ख़राब होती है तो एडवांस में वो ईमेल करता कंपनी को कि मे बी दैट मेरी 1 से 2 किस्तें टूट सकती हैं, बाउंस हो सकती है, लेकिन जो भी बाउंसिंग चार्जेस होगा, पेनल्टी चार्जेस होगा, वी विल पे यू, और प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। उधर से मेल आता सर आप किस्तें बाउंस मत होने देना, हाँ अगर होती है तो इकट्ठी मत होने देना कि 3 महीने 4 महीने ड्यू रह जाए, नहीं दिक्कत हो सकती है, आप ट्राई कीजिएगा जल्दी पे करने के लिए। ठीक है, 3 महीने किस्तें बाउंस होती है, मंथली जैसे 6 तारीख की डेट होती है, किस्तें 10 में पड़ गई, 15 पड़ गई, 20 में पड़ गई, तो 1.5 महीने की किस्तें जो होती है ना वो ड्यू हो जाती हैं, किसी कारणवश ड्यू हो जाती हैं। सो मंथ एंड में इतना प्रेशर बना देते हैं कार24 वाले फाइनेंस के, इनकी जो टीम होती है फाइनेंस की, इतना प्रेशर बना देते हैं कि सर आप अभी भरिए, नहीं आपके घर में विजिट होगी, ये होगी। ठीक है, फाइनेंस है कि किस्तें कोई नहीं भरेगा तो विजिट तो होती है। तो फ्रेंड ने कहा कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, आप एक काम कीजिए, गाड़ी ले जाइए यहाँ से, और गाड़ी ले जाने के बाद में क्या है कि विदिन वीक मैं पेमेंट क्लियर करा दूंगा, तो गाड़ी वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने भी कहा हाँ सर ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हमारे गैराज पे खड़ी होगी तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 हफ्ते बाद पेमेंट करा दीजिएगा। गाड़ी आया बंदा, एक बंदा आया, बड़े प्यार से गाड़ी उसको दे दी गई, दोनों की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, गाड़ी बंदा ले गया। विदिन वीक जब बंदा फ़ोन करता है एग्जीक्यूटिव को जो फॉलोअप ले रहा होता है किस्त के लिए कि सर गाड़ी लेनी है, बताइए पेमेंट कहाँ करनी है। सो बंदा कहता है कि भाई साहब मेरा काम था गाड़ी लेने का, अब आपको गाड़ी चाहिए तो कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए। बंदा शॉक्ड हो जाता है ये कैसे? चलो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टमेटिक है, सब कुछ सिस्टम से जुड़ा होता है। बंदा कस्टमर केयर पे कॉल करता है, वहाँ से रिप्लाई जानते हो क्या मिलता है? सर वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कार। समझ रहे हो, 4,57,000 की गाड़ी, वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कार। तो वो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा कस्टमर केयर पे कॉल किया जाता है, फिर वही सेम रिप्लाई मिलता है। सो मजबूरन फिर कस्टमर केयर पे दोबारा कॉल किया जाता है। तो कस्टमर केयर पे एक कोई अच्छा बंदा होता है, कहता सर बीइंग अ ह्यूमन मैं बता दूं आपको, आप केयर पे आप मेल कीजिए, care@car24.com पे, वहीं से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। यू वॉन्ट बिलीव भाई लोग कि उस पर मेल किया जाता है केयर पे, तो उस पर आता है कि वी हैव नोटेड योर कंसर्न, वी विल कॉन्टेक्ट यू इन 48 आवर। अब 48 आवर का मैं क्या कहूँ कि 48 आवर ऐसे मतलब निकलता जाता है, 48 आवर निकलता जाता है, 15-20 मेल हो जाती है और उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सो इनको मेल किए जाते हैं कई सारे, मेल का कोई रिस्पांस नहीं आता है और 10 दिन बीत जाता है। 10 दिन बाद फिर मेल किया जाता है, कस्टमर केयर पे कॉल किया जाता है। कस्टमर केयर वाले बस एक ही रिप्लाई होता है, सर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गाड़ी का आपकी मैं क्वेरी को रेज़ कर रहे हैं हम लोग और आपको कॉन्टैक्ट जल्दी कर लिया जाएगा। ये सब खेलते ये खेल ही था, तो इसलिए खेलते अराउंड महीना हो गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो कार24 को धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने कि नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके कहते नहीं है कि ये एक प्रोफेशनल फ्रॉड है। आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनल फ्रॉड है, ये आपको ट्रैप में फंसा लेंगे, तो आप इनसे बाहर जा नहीं सकते। इन पे कंपनियों पे इनके पास इतने ऐसा वकील होते हैं ना कि अगर आप लीगल भी जाते हो तो इतने टर्म्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कि आप इनसे जीत नहीं सकते, आप इनसे जीत बिल्कुल भी नहीं सकते हो। तो बस यही करते करते मतलब 1-1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीने बीतने के बाद में फिर इनको कॉल की जाती है कस्टमर केयर पे और खूब सुनाया जाता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांगते हैं कस्टमर केयर पे, सर माफ़ कर दें, हाँ सर आपके साथ गलती हुई है। सर इवन हमारे पास भाई रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, इवन कस्टमर केस की हमारे पास 50 रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। इनको बकायदा धमकी दी जाती है कि हमारे पास 50+ ईमेल पड़ा हुआ जो हमने कंपनी को मेल किया है उसका रिप्लाई नहीं आया है, और कॉल्स की गई हैं जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इन्होंने बकायदा रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। अंत में क्या हुआ कि
ये सब करते करते 2 महीने बीत गए, तो 2 से ढाई महीने बाद में एक बंदे का फ़ोन आता है जो उनका चैनल पार्टनर होता है। वो कहता है कि भाई साहब हमने आपकी गाड़ी ख़रीद ली है और आरसी पड़ी होगी क्या, क्योंकि आरसी इसकी मिस हो रही है। तो बंदा कहता, फ्रेंड कहता, यार गाड़ी तुमने ख़रीद कैसे ली, गाड़ी मैंने बेची थोड़ी है। तो कहते नहीं भाई साहब, कार24 ने गाड़ी हमें बेची है। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने, कि बिना किसी एक मतलब अथोराइज्ड के इन्होंने गाड़ी बेच दी। दूसरा फ्रेंड मेरा ऑलरेडी 4 लाख रुपए लेकर बैठा हुआ है कि किस्तें सारी क्लोज़ करके क्या नाम है गाड़ी वापस ले लेनी है, उसका इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब ये कॉल्स हो गई तब उसके बाद में क्या हुआ कि इनको मेल किया गया कि ये तो बहुत अति हो गया। तो उसके 2 दिन बाद इनका लेटर आता है घर पे कि भाई साहब आपको 4,40,000 रुपये गाड़ी का आपको अमाउंट पे करना है, अदर गाड़ी आपकी सोल्ड कर दी जाएगी, जबकि गाड़ी पहले बेच चुके हैं लोग, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसमें ना कोई फ़ोन नंबर लिखा होता है, ना कोई एड्रेस लिखा होता, कहाँ आना है सेटलमेंट के लिए, ठीक है। 4,40,000 एक मैटर ऑफ सेटलमेंट था या डिस्कशन था, जो भी कह सकते हैं आप लोग। फ्रेंड ने मैं बाकायदा मेल किया कि भाई साहब 4,40,000 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4,47,000 गाड़ी है, ऑलरेडी 1 लाख पे कर चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बताएं तो कहाँ आना है। उस ईमेल के लिए भी 50 फॉलोअप लिए गए होंगे, लेकिन कोई भी कॉल, कोई भी ईमेल इन लोगों ने नहीं किया। फाइनली थक हार गए, किसी को कहते नहीं एक गलत शब्दों में बोलना नहीं बोला गया, और अंत में फिर यही कंक्लूज़न निकला सब चीज़ों को देखते हुए कि यार इनसे गाड़ी ना तो ख़रीदो ना तो बेचो, और इनके चक्कर में पड़ो मत। इनके चक्कर में पड़े, डील अच्छी मिल गई तो ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका लक है। अदरवाइज फाइनेंस कराया तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और अगर गाड़ी ये गलती से ले गए, क्योंकि ये चोर हैं, इनको मैं चोर कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास सारा एविडेंस पड़ा हुआ है और सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। ये लोग माफ़ी मांगने के सब कुछ नहीं करते हैं। आज 3 महीना हो चुका है, 3 महीने में गाड़ी बिक भी गई है, 50-100 ईमेल हो चुके हैं इनको, बट इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ माफ़ी मांगते हैं बस। सर बहुत बहुत सॉरी, आपके मैटर को हाईलाइट कर देंगे। कहते नहीं है, इनको अगर बोलो कि आपकी टीम रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये गलत है, और जो गलत करता है ना वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो भाइयों ये रिक्वेस्ट है मेरी कि कार24 को बिल्कुल अवॉइड करें। बाकी तो आपकी इच्छा, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप बर्बाद कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि बहुत सारी फ्री लिस्टिंग है, वहाँ से आप कारें उठा लें। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कारें उठा लें। कार20 आप अगर विजिट करते हैं तो कार24 विजिट करने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए फाइनेंस तो एक अलग मैटर है, ठीक है, कोई किस्त नहीं भरता, गाड़ी लेकर जा सकते हैं, दैट्स अदर थिंग। लेकिन जब ऑलरेडी कोई कस्टमर अपना पूरा वो ड्यू क्लियर कर रहा विदिन वीक, जो एक टाइम दिया गया, और उसका अगर रिस्पॉन्स नहीं किया गया तो गलती किसकी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई मिस्टेक हमारी तरफ से हो रही है तो बताइएगा, वीडियो में करेक्ट करूँगा और डिटेल में, ताकि हमारे भाई लोग बच सकें इस फ्रॉड से। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।